अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एनबी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो पावर फैक्टर को इफ़ेक्ट करते हैं और पावर फैक्टर का रिलेशन क्या है दूसरे जो इसके फैक्टर्स हैं उनके साथ। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पावर फैक्टर के। अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग साइड पे हो, लीडिंग पावर फैक्टर हमेशा नेगेटिव में होता है। जब भी पावर फैक्टर आपका नेगेटिव में हो तो आपके वोल्टेज क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अगर आपका पावर फैक्टर नेगेटिव में है तो आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा, और अगर आप कम करेंगे तो आपका पावर फैक्टर जो है वो और पुअर हो जाएगा। और दूसरा, हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो पावर फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमारा जो लोड है वो इंडक्टिव हो, यानी कि हमारा पावर फैक्टर अगर लैगिंग में हो, और लैगिंग पावर फैक्टर पॉजिटिव में होता है। दोस्तों, अगर आपने पावर फैक्टर की मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो वोल्टेज जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पावर फैक्टर के, अगर पावर फैक्टर जो है लीडिंग हो यानी नेगेटिव में हो, और वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पावर फैक्टर के अगर पावर फैक्टर आपका इंडक्टिव, अगर आपका लोड इंडक्टिव हो और पावर फैक्टर लैगिंग में हो यानी कि पॉजिटिव में हो। फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर फैक्टर के, यानी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आपका पावर फैक्टर कम होगा। उसकी वजह ये है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ी है। जब स्पीड बढ़ती है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो, रोटर जो है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। जब वो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है, और उससे क्या होता है, हमारी रिएक्टिव पावर की कंजप्शन बढ़ जाती है। और जब हमारी रिएक्टिव पावर की कंजप्शन बढ़ जाती है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, कम हो जाता है। दोस्तों, एक बात बताता चलूँ कि पावर फैक्टर कम या ज़्यादा नहीं होता। पावर फैक्टर को हम इस सेंस में ले सकते हैं कि पावर फैक्टर इम्प्रूव और पुअर की सेंस में ले सकते हैं कि पावर फैक्टर कितना अच्छा है और कितना पुअर है। तो फ्रीक्वेंसी का जो हमारा ताल्लुक है पावर फैक्टर के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसकी वजह मैंने बताई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारी रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर कम हो जाता है। इसके अलावा पावर फैक्टर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव पावर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपरेंट पावर के। जैसा कि इसके फार्मूले से ज़ाहिर है, पावर फैक्टर का फार्मूला होता है एक्टिव पावर और अपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारी एक्टिव पावर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है अपरेंट पावर के। हमारी जो रिएक्टिव पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर फैक्टर के, यानी कि अगर हमारी रिएक्टिव पावर बढ़ती है तो पावर फैक्टर हमारा पुअर हो जाता है, और अगर हमारी रिएक्टिव पावर कम होती है तो हमारा पावर फैक्टर अच्छा हो जाता है। इसी तरह जो एक्साइटेशन है वो भी हमारे वोल्टेज की तरह, क्योंकि हमारे एक्साइटेशन का ताल्लुक हमारे वोल्टेज से होता है। अगर आप एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो आपके वोल्टेज बढ़ेंगे, और वोल्टेज का जो रिलेशन होगा वही फिर हमारी एक्साइटेशन का रिलेशन हो जाएगा। तो एक्साइटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पावर फैक्टर के अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग में है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग में है। और लास्ट में जो हमारा रिलेशनशिप है वो करंट का है। करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर के, यानी कि अगर आपकी मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रही है तो आपका पावर फैक्टर पुअर होगा, और अगर आपकी मोटर कम करंट ड्रॉ कर रही है तो आपका पावर फैक्टर अच्छा होगा। दोस्तों, इससे पहले जो है मैं 2 वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में मैंने बताया है कि लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के कौन कौन से मेथड है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, रिएक्टिव पावर को हम एक्टिव पावर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका बहुत ही आसान फार्मूला है। इसका सिंपल फार्मूला ये है कि जो भी आपके पास पावर फैक्टर आ रहा हो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें जो आपके वार आ रहे होते हैं उसके साथ। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पावर फैक्टर 0.8 आ रहा है और हमारी रिएक्टिव पावर 1.5 है, तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2 किलोवाट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारा जो जनरेटर है, वो 1.2 किलोवाट जो है हमारी रिएक्टिव पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 1.2 किलोवाट को वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने में
इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है कि पावर फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करें वार के साथ, तो आपके पास जो लॉसेज़ हैं हमारे, ये जो वार हैं, वो किलोवाट में आ जाएँगे। एक और चीज़ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो हमारे जितने भी इंडक्टिव लोड होते हैं, यानी कि वो मोटरें होती हैं जो जिनमें हमारी वाइंडिंग इस्तेमाल होती है, वो जितनी ही एक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तकरीबन उतनी ही वो पावर कंज़्यूम कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने में। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट था जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।